हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी पे अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हमने पिछले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आज से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वो लेक्चर जरूर देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a बराबर ये हमें आव्यूह दिया गया है तो हमें क्या फाइंड करना है। 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात कीजिए। क्या फाइंड करना है, 1/2 a प्लस a डैश और 1/2 a माइनस a डैश, ये फाइंड करना है। चलिए करते हैं, सॉल्यूशन करें। तो देखिए हमें क्या करना, पहले 1/2 a प्लस a डैश, तो a की वैल्यू हमारे पास है, पहले हम देखें a डैश यानी a परावर्त। a परावर्त निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे। एक परावर्त साइड में कर दो इसे, a परावर्त को मैं इधर लिख देता हूं जिससे आगे स्पेस मिल जाएगा। a परावर्त निकालेंगे यानी a ट्रांसपोज निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, यानी यह जो पंक्ति में है और ये किस में हो जाता है, स्तंभ में। ठीक है, परावर्त ज्ञात करना तो आता है a ट्रांसपोज, यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल दो या फिर स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, परावर्त कहते हैं। जैसे 0ab ये पंक्ति में है, इसे हम स्तंभ में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, 0ab माइनस a 0c माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 माइनस b माइनस c 0। क्लियर है, हमारे पास a और a डैश की दोनों की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, 1/2 a प्लस a डैश, तो लिख लीजिए 1/2 a की वैल्यू कितनी है, 0ab माइनस a 0c और माइनस b माइनस c 0 प्लस a डैश की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस a माइनस b, 0 माइनस a माइनस b, a 0 c b c 0। ठीक है, अब इसे क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो 0 और 0 ये 0 a 0 b और माइनस b, ये प्लस का भी है ये माइनस की भी है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, और माइनस a और प्लस a 0 0 0 0 c और c, ये किसका है, c माइनस का है ना, तो यह प्लस का c और यह माइनस का c 0 माइनस b प्लस b 0 माइनस c प्लस c 0 0 और 0 0। तो हमारे पास 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू कितनी आई, ये 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या है, 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू और फाइंड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 a माइनस a डैश, यानी a ट्रांसपोज बोलते हैं इसे। ठीक है, तो मैं इसे डैश से डिनोट करता हूं इसे। अब की 1/2 a की वैल्यू क्या है, 0ab माइनस a 0c एंड माइनस b माइनस c 0, यही तो है a की वैल्यू। अब कर दो माइनस, प्लस की जगह क्या करना है, अब हमें माइनस करना है ना, तो 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c b c 0, 0 में से 0 माइनस होगा कितना हो जाएगा, 0, a में से माइनस a तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस a, तो a और a कितना होगा 2a, b और प्लस b क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो b और b 2b माइनस a और माइनस a माइनस 2a 0 0 0 c और प्लस c 2c क्योंकि माइनस और माइनस यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा ना, माइनस b और माइनस b माइनस 2b माइनस c और माइनस c माइनस 2c 0 0 0। अब आप देखिए 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू कितनी आई, 0 2a और 2b और माइनस 2a 0 2c और माइनस 2b माइनस 2c 0। यहां से अब आप एक काम कीजिए, क्या 1/2 1/2 भी तो है साथ में, 1/2 2, और ऐसे ही यहां पर भी 1/2 2 होगा ना, 1/2। जब आप 1/2 की मल्टीप्लाई यानी 2 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे
या 2 का भाग अंदर करोगे तो आंसर कितना आना है 0। ठीक है, 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो, भाग कर दो, आंसर कितना आता है 0 ही आता है ना। तो कितना आएगा 0 मैट्रिक्स आएगी। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा ना। अब एक चीज 1/2 की मल्टीप्लाई डिवाइड अंदर कर दीजिए। 1/2 का डिवाइड ही तो होगा। अगर यहाँ पर होता खाली 2 तो क्या होती मल्टीप्लाई हो जाती, लेकिन यहाँ पर क्या है डिवाइड में है, तो अंदर जाके किस में होगा डिवाइड में। जब डिवाइड में करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी जहां पर भी 2 है वो 2 डिवाइड हो जाएगा। ए बी माइनस ए 0 2 सी माइनस बी माइनस सी 0। कितनी वैल्यू है 0 ए बी और माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, और यही क्या है हमारा आंसर है। यही तो हमें फाइंड करना था, दोनों की वैल्यू निकालनी थी, हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विसम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या? निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हमें एक पहला पार्ट दिया गया है, इसके 4 पार्ट हैं, तो 4 करेंगे। देखिए हमें यह आव्यूह दिया गया है। अब क्या करें, हम मान लेते हैं यह आव्यूह a के बराबर है। ठीक है, माना यह किसके बराबर है? a के बराबर। क्या है आव्यूह? 3 5 1 -1 3 5 1 -1 हमने a के बराबर मान लिया। अब a बराबर, मैंने आपको पिछले लेक्चर में 2 थ्योरम कराई थी, फिर से पिछले लेक्चर में, यानी एक्सरसाइज 3.3 के पहले लेक्चर में मैंने आपको 2 थ्योरम कराई थी। उसमें मैंने बताया था कि सममित और विषम सममित आव्यूह से जो एक आव्यूह बनता है वो किस प्रकार से बनता है, वो मैंने आपको वहां पर कहा हुआ है। ठीक है, तो आप उसे जरूर देख लेना। अब खैर, अब इसे देखिए, a को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1/2 a प्लस, इधर थोड़ा दूर लिख लेता हूं, 1/2 a, यानी हमारे पास 1 रुपया है, उसे हम आधा रुपया भी तो कर सकते हैं, आधा प्लस आधा कर सकते हैं। कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1/2 a और 1/2 a। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? 1/2 a डैश, 1/2 a डैश क्या करना है? हमें जोड़ लेना है, और 1/2 a डैश घटा लेना है। यानी हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें हमने, जैसे हमारे पास मान लेते हैं 50 रुपये हैं, हमने 3 रुपये जोड़ लिए, 3 रुपये घटा लिए, 3 जोड़ लिए, 3 घटा लिए। अब कोई 50 रुपये में इफेक्ट पड़ेगा? कोई नहीं, 50 तो 50 ही रहेंगे ना। तो इसी प्रकार से क्या करा हमने, 1/2 a डैश जोड़ लिया और 1/2 a डैश घटा लिया, और a डैश की वैल्यू और लिख लीजिए a डैश, यानी a ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? यानी 3 5 यह कॉलम में आ जाएंगे, और यह, ठीक है, ये प्लस में ना 1 और -1, a की वैल्यू भी होगी, a डैश की भी हमारे पास वैल्यू हो गई। अब देखिए a बराबर, यहां पर हम क्या करें, 1/2 कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस a डैश आ जाएगा ना, a प्लस a डैश। ऐसे ही प्लस 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना हो गया? 1/2 कॉमन ले लिया तो a माइनस a डैश, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं यह p के बराबर, और इसे मान लेते हैं q के बराबर। ये p के बराबर मान लिया और ये q के बराबर। a प्लस a डैश को क्या सिद्ध करते हैं हम? सममित के बराबर। a माइनस a डैश को क्या करेंगे? विषम सममित के बराबर। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं p के लिए। किसके लिए? इसके लिए। तो p के लिए देखें तो p बराबर कितना हमारे पास? 1/2 a प्लस a डैश। इसे हमें सममित दिखाने के लिए क्या करना होगा? p को किसके बराबर करना है? p ट्रांसपोज के। ठीक है, p ट्रांसपोज के बराबर कर देंगे तो दोनों बराबर आ गए, तो समझ लो क्या होगा, यह सममित आव्यूह होगा, यानी 1 प्लस 1 a डैश एक सममित आव्यूह होगा। तो 1/2 a प्लस a डैश, 1/2 a की वैल्यू कितनी है? 3
5 1 माइनस 1 प्लस, इसे बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं, ए डैश की वैल्यू कितनी है 3 5 1 माइनस 1, ये वैल्यू आई। अब इसे क्या करना है आपको, प्लस करना है। जब आप प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 3 और 3 6 हो गए, और नीचे कर लेते हैं यहीं पर ही 1/2, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, और माइनस और 1 और माइनस 1 -2। यहाँ से देखिए 2 का डिवाइड कर दीजिए, अंदर 2 का डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 3 और -1। अब आप एक चीज़ देखिए, क्या p की वैल्यू हमारे पास ये आई है, यदि हम इसका ट्रांसपोर्ट कर दें यानी p डैश ये कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 3 3, ये मतलब ये चीज़ किस में आ जाएगी, ये पंक्ति में है, हमें स्तंभ में लिख लिए, ऐसे ही इसे लिख लेंगे तो किस में हो जाएगा, यह 3 और -1। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं क्या, कि हमारे पास p और p ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आई, 3 3 3 -1, और p की वैल्यू कितनी है 3 3 3 -1, यानी दोनों वैल्यू सेम है ना, ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, कि यहाँ p बराबर p डैश बराबर p है और p एक सममित है, लिख लेना। अतः p एक, दिख रहा होगा ना, हाँ जी बिल्कुल, सममित आव्यूह है, आव्यूह है। क्लियर है, ये हो गया। अब इधर और कर लेते हैं क्या, अब हमें Q की वैल्यू और फाइंड करनी है, P की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब Q की और देखें, Q बराबर कितना है, Q बराबर है 1/2 a माइनस a डैश, 1/2 a माइनस a डैश। तो यहाँ से देखिए 1/2, a की वैल्यू 3 5 और 1 -1, थोड़ी दूर दूर कर लेते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स है, -a ट्रांसपोज 3 1 5 और -1। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए क्या, कि 1/2, इसे जोड़ो, ये 3 और 3 कितना, सॉरी घटाना है ना, इसमें 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 4, 1 में से -5 होगा तो कितना हो जाएगा -4, और -1 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 0। डिवाइड कर दीजिए अंदर, जब इसका डिवाइड अंदर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का डिवाइड अंदर तो 0, 2 2 4 और -2 0। क्लियर है। तो हमारे पास Q की वैल्यू कितनी है ये, और Q ट्रांसपोज यानी Q डैश करते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 0 2 0 2 और -2 0। Q ट्रांसपोज की वैल्यू ये आई। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ से Q ट्रांसपोज माइनस कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 0, या माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा 0। ठीक है। अब आप देखिए Q की वैल्यू कितनी आई, Q की वैल्यू हमारे पास 0 2 -2 0, और Q ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आई, यानी Q ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस किसके बराबर, Q के बराबर। ठीक है, तो यह माइनस Q के बराबर है, तो यहाँ पर क्या है, यह एक Q एक विषम सममिताव्यूह है। यहां क्या है, Q ट्रांसपोज बराबर किसके, इसके ऋणात्मक आव्यूह के, तो यहां यह इसके बराबर है, तो Q एक विषम सममित आव्यूह है। Q क्या है, एक विषम सममित, P एक सममित आव्यूह हुआ, Q एक विषम सममित आव्यूह हुआ। तो इसे नोट कीजिए एक बार, हो गया हो गया होगा, इसे यहां से रफ कर दूं। P की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहां यूज होगी, मैंने गलती से इसे रफ कर दिया। तो देखिए A की वैल्यू, यानी A बराबर कितना था, पहले P देखिए, P बराबर हमारे पास जो निकल कर आया वो कितना आया है, 3 3
3 3 3 माइनस 1, यही तो है P बराबर। और Q की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस है साथ में 0 2 माइनस 2 0। अब हम यहां पर कह सकते हैं क्या कि 3 और 0 कितना हो गया? 3 3 और 2 5, 3 और माइनस 2 कितना होगा? प्लस का 1, माइनस 1 और 0 माइनस 1। तो यहां पर आप देख सकते हो P क्या निकाला हमने? सममित आव्यूह। Q क्या निकाला? विषम सममित आव्यूह। तो एक आव्यूह यहां पर क्या है? सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल का रूप है। यह जो आव्यूह दिया गया है यह क्या है? सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल में हमने इसे व्यक्त करना था, जो हमने कर दिया। ठीक है, और यही क्या है हमें फाइंड करना था। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है? वही पिछले पार्ट की तरह ही करना है। यानी हमने यह आव्यूह किसके बराबर मान लिया? A के बराबर। किसके बराबर मान लिया हमने? यह आव्यूह माना A। यह किसके बराबर है? A के बराबर मान लिया। तो हमने A ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका? 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। ये क्या हो गया? ये हमने A ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया। तो क्या करना है? वही थ्योरम लिखनी है कि A किसके बराबर मान लिया हमने? हाफ A और हाफ A के बराबर। 1/2 A डैश जोड़ लिया और 1/2 A डैश घटा लिया। कोई फैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। तो 1/2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, A प्लस A डैश के बराबर आ गया, और 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया, A माइनस A डैश के बराबर आ गया। ये हमने A किसके बराबर मान लिया? ये PQ हमने मान लिया, यह PQ बराबर है, यह Q। इसे हमने P नाम दे दिया, इसे Q नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है? इसे सममित और इसे विषम सममित फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं P के लिए। P के लिए देखें तो P किसके बराबर है? 1/2 A प्लस A डैश, A प्लस A डैश। 1/2 A की वैल्यू 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, प्लस A ट्रांसपोर्ट। एक ट्रांसपोर्ट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ना 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। दोनों को क्या कर लीजिए? प्लस कर लीजिए, जोड़ लीजिए। बाहर कितना है? 1/2, 6 और 6 12, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4, 2 और 2 4, माइनस 2 माइनस 4, 3 3 6, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 2 2 4, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 3 और 3 6। अब आप देखिए यहाँ से हम क्या करें? 2 को इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड ही तो होगा, गुणा में होता तो वैसे मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन ये डिवाइड में तो अंदर जाके डिवाइड में ही होगा ना। तो कर लीजिए 2 से 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 1, वही माइनस का 2 माइनस 1 3। तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी आई? 6 माइनस 2 2 और 2 माइनस का वो भी 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। P की वैल्यू है ये हमारे पास। यहीं से ही हम क्या करें? P ट्रांसपोज ज्ञात कर लें। P ट्रांसपोज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। यहां पर आप देखिए P की वैल्यू कितनी आई? ये आई। और P ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आई? P ट्रांसपोर्ट की वैल्यू भी यही आई। देख ले सकते हो आप। 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि P ट्रांसपोज बराबर है P के। ये बराबर है तो क्या हुआ? यहाँ P ट्रांसपोज P लिख लीजिए। P एक सममित आव्यूह है। क्लियर है? तो क्या है? P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P एक सममित आव्यूह है। और यही हमें सममित फाइंड करना था ना। अब एक साइड में Q की वैल्यू और लिख लीजिए। कितनी? Q किसके बराबर है? 1/2 A माइनस A डैश, A माइनस A डैश। यहाँ पर माइनस करना है तो कर लीजिए। 1/2 A की वैल्यू 6 माइनस 2 2 माइनस 2
3 और -1, 2 -1 3, ठीक है। माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, यही है 6 -2 2 2 3 -1 2 -1 3। क्लियर है। जब हम इसे इसमें से अंतर करेंगे यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 में से 6 0, -2 में से +2 हो जाएगा, यह भी 0 और यह भी 0, तो ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा, 0। किसके बराबर, 0 के बराबर। जब अंदर गुणा कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 0 यानी 0, ठीक है। कितने हो जाएगी, 0। या कंप्लीट का आप मैट्रिक्स लिख सकते हो कैसे कि किसके बराबर, 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ठीक है। ये इसके बराबर है। हमारे पास क्यू की वैल्यू ये आई और क्यू ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यदि हम उसमें से माइनस बाहर निकाल लें तो भी वैल्यू कितनी आती है, 0 ही आनी है। कितनी आएगी, 0 ही आएगी। और ये है किसके बराबर है, क्यू ट्रांसपोज, क्यू वो भी यहाँ माइनस है तो यह क्यू के बराबर है, तो यहाँ कहाँ, यहीं क्यू क्या है, ट्रांसपोज क्यू एक विषम सममित आव्यूह है। क्लियर है। क्या है, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू एक विषम सममित आव्यूह है। तो आप इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, यहां से कर लिया होगा ना, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी आई, 6 -2 2 और -2 3 -1 2 -1 3, और Q की वैल्यू कितनी थी, 0 0 0 0 0 0 0 यानी 0 मैट्रिक्स थी। तो हम यहाँ पर इन दोनों का जोड़ कर लें तो ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर ही तो आएगा, 6 -2 2 -2 3 और -1 2 -1 3, ठीक है। यानी इसके बराबर आएगा ना, जोड़ों में कुछ यानी किसी भी नंबर में 0 जोड़ लो तो क्या होगा, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी ये इसके बराबर आया और यही क्या था, हमें फाइंड करना था, ठीक है। ये नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। कुछ भी उसमें बस डिजिट तो चेंज है, बाकी सारी चीजें ऐसी करनी है, बिल्कुल सेम इसी थ्योरम पर आपको चलना है, बिल्कुल इसी स्टेप्स पर करोगे तो बहुत ही जल्दी से आपको क्लियर होगा। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए इसके 2 पार्ट देता हूं, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, ध्यान दीजिए, ए तथा बी क्या है, सममित आव्यूह है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होंगे, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, शून्य आव्यूह या फिर तत्सम आव्यूह हैं। तो चलिए करते हैं। ए तथा बी क्या है, सममित आव्यूह। क्या क्या फाइंड करना है हमें, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। तो हम क्या करें, यहां पर हम करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं पहले, ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले ए बी का ट्रांसपोज यानी दोनों पर आ जाएगा ना, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो मैंने आपको ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी बताई थी ना, वहां पर नियम बताए थे, परावर्त के नियम, तो वहां पर बताया था, यानी कोई हमारे पास ए बी ट्रांसपोज इस टाइप में होता तो वो किसके बराबर होता है, बी डैश ए डैश के, ठीक है। यानी यह दोनों 2 आव्यूह में क्या हो जाता है, पहला दूसरा वाला पहले में आ जाता है, पहला वाला दूसरी साइड पर पहुंच जाता है, यही तो होता है, ठीक है, याद होगा आपको जरूर। तो ए कितना हो जाएगा, बी डैश ए डैश, ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या, ए और बी क्या दिए गए हमें, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह कब होते हैं, यानी ए डैश किसके बराबर हो, ए के बराबर हो, और ऐसे ही बी डैश किसके बराबर हो, बी के बराबर हो, तभी तो सममित आव्यूह होते हैं, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, बी को बी के बराबर, ए डैश को ए के बराबर, ऐसे ही ए और ये कितना हो जाएगा, बी। यहां से एक चीज देखिए, क्या माइनस कॉमन ले लीजिए, पहले माइनस हमने कॉमन ले लिया तो कितना बराबर हो गया, यानी यह तो हो गया प्लस का,
यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो यह किसका हो गया, यह माइनस का हो गया बी ए, और यह माइनस वाला किसका हो गया, प्लस का ए बी, ठीक है। और हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, जोड़ों में आगे पीछे लिख लेंगे, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी ए बी को आगे लिख लेते हैं और बी ए को पीछे लिख लेते हैं। अब आप देखिए, हम ए बी माइनस बी ए लेकर चले थे और एक इसके बराबर आ गया माइनस ए बी माइनस बी ए के, क्या लेकर चले थे, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, और किसके बराबर कर दिया हमने सिद्ध, ए बी माइनस बी ए के। तो यह क्या हुआ, यहाँ पर सममित आव्यूह, यानी हमारे पास कोई आव्यूह हो उसका ट्रांसपोज करें और वो उसके माइनस यानी ऋणात्मक आव्यूह के बराबर आ जाए, तो वो क्या होता है, एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। कौन सा, विषम सममित आव्यूह है। तो यहां पर विषम सममित आव्यूह कौन से विकल्प में है, पहले में है, तो विकल्प एक यानी फर्स्ट सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ए बराबर हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, तो यहां पर ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई है, तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, अल्फा का मान फाइंड करना है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना 11 और 12। तो देखिए क्या है, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, ए प्लस ए डैश किसके बराबर, आई के बराबर। ए की वैल्यू कितनी है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज यानी परावर्त ज्ञात करेंगे, तो ए डैश का कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर देता हूँ, ए ट्रांसपोज यानी कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और साइन एल्फा कॉस एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है, यही तो होगा ट्रांसपोज। तो कितना है, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। आई क्या है, तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 गुणा 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, पता होगा ना, 1 0 0 1। तो यहां से देखिए, कॉस एल्फा और कॉस एल्फा किसके बराबर हो गया, 2 कॉस एल्फा के, 2 कॉस एल्फा के, माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा 0, साइन एल्फा और माइनस साइन एल्फा ये प्लस माइनस 0, कॉस एल्फा और कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा किसके बराबर, 1 0 0 1 के बराबर ही तो चल रहा है। यहां से देखिए, यहां पर हमारा 2 संगत एलिमेंट्स के किसके बराबर है, 2 संगत आव्यूह के बराबर हैं। 2 संगत आव्यूह किसके बराबर है, 2 संगत अवयवों के। तो यहाँ पर 2 कॉस एल्फा भी 1 के बराबर, 2 कॉस एल्फा भी 1 के बराबर। तो एक बार लिख देते हैं, 2 कॉस एल्फा किसके बराबर है, 1 के बराबर। 2 को इधर लेके जाओ, किसके बराबर हो जाएगा, कॉस एल्फा बराबर 1/2, और कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है ना, कॉस एल्फा बराबर किसकी, 60 डिग्री की तो होती है। तो यहाँ से 60 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस 60 को लिख सकते हैं π/3 के रूप में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, कि यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू है थीटा, यानी ये जो कोण है हमारा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आई है, π/3, कितनी है, π/3 दिख रहा होगा ना, π/3। तो यह π/3 किस में है, ऑप्शन बी में, ये राइट हुआ ना। तो यहाँ पर लिख लेना, अतः विकल्प बी यानी सेकंड सही है। क्लियर है। तो साथियों, आज आपकी एक्सरसाइज 3.3 यहीं पर कंप्लीट होती है, ठीक है। यदि आपने इसके पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की तीनों एक्सरसाइज के, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सारे लेक्चर जरूर देख लेना, वरना आगे के चैप्टर आपके समझ में तो आने वाले नहीं हैं, ठीक है। और यदि आपके नहीं आ रहे हैं तो इसका रीज़न, एक बिल्कुल परफेक्ट रीज़न इसका यही है, आपने पिछले लेक्चर इसके नहीं देखे हैं, तो उन्हें जरूर देख लेना। तो साथियों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।